अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 14 की कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो तो बहुत आसान है, वो वैसे ही है जैसे मैंने 2 वर्ड एग्जाम्पल्स कराई थी। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट किस्म का डाटा गिवन होगा और उसके मुताबिक हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करेंगे। लेट स्टार्ट, स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 नंबर बी। हमें डिफरेंट किस्म के पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी पहला पार्ट जो है उसमें हमें n की वैल्यू दी हुई है 10, समेशन x दिया हुआ है 20, समेशन y दिया हुआ है 260, समेशन एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 3490 एंड समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 3144। अब हमने पुट क्या करना है, रिग्रेशन लाइन बनानी है। देखें y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी y ऑन x की रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। मैंने आपको जब पहला वीडियो लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि डिफरेंट फार्मूलाज आपने याद करने हैं, वो अब यहाँ पे काम आएंगे। तो जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है वो देखें, वो यही वाला बन रहा है, पहला वाला कि n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई और n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से रिग्रेशन लाइन बना लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बी द रिक्वायर्ड लाइन। अब पहले बी वाई ऑन एक्स निकालते हैं, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू आ गई 0.96। अब हम रिग्रेशन लाइन बना लेते हैं लेकिन उससे पहले हमें ए चाहिए और ए का फार्मूला होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो पहले एक्स बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, समेशन एक्स ओवर एन यानी 20 ओवर 10 किया तो 2 आ गया और वाई बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 26। अब हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वैल्यूज पुट करें तो ए की वैल्यू आ गई 24.08। हैंस द रिक्वायर्ड लाइन इज y hat is equal to 24.08 plus 0.96x. Part number 2. अगेन इसका जो गिवन डाटा है वो हमारे पास है कि n दिया हुआ 100, x बार दिया हुआ 125, y बार की वैल्यू 80, समेशन x y दिया हुआ 1007425 और समेशन x स्क्वायर की वैल्यू दी है 1585000। अगेन पहले हम रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बी द रिक्वायर्ड लाइन। अब बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब देखें जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास x और y के मीन्स दिए हुए हैं और n दिया हुआ है और साथ समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो ये देखें यहाँ फार्मूला आपके सामने, यहाँ पर इसके मुताबिक समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन, ये देखें सॉरी डिवाइडेड बाय ये समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, यानी ये फार्मूला नंबर 3 हम लगाएंगे इस पर। ठीक है, तो समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया 0.33। अब ए की वैल्यू निकालें, वाई बार माइनस बी एक्स बार तो वाई बार भी दिया हुआ है और एक्स बार भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 38.5। हैंस द रिक्वायर्ड लाइन इज y hat is equal to 38.5 plus 0.33x. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें मीन दिए हुए हैं, एक्स बार वाई बार की वैल्यूज़ है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया हुआ है और समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू भी दी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला नंबर 4, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो गिवन डाटा दिया हुआ था, लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज द रिक्वायर्ड लाइन। वैल्यू पुट कर दें, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू दी हुई है 9871 डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है 2800। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई 3.53। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं, y बार माइनस बी एक्स बार। अगेन y बार भी दिया हुआ था, b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और x बार भी गिवन था 52। वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 53.44। hence y hat is equal to 53.44 plus 3.53x is the required line. Next part number 4. गिवन डाटा है हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 8, मीन्स दोनों दिए हुए हैं x बार y बार, समेशन एक्स वाई भी दिया हुआ है, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी दिया हुआ है। फार्मूला देख लेते हैं कौन सा लगेगा। अगेन हमारे पास समेशन एक्स वाई भी दिया हुआ है, तो फार्मूला लगेगा समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय
एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास समेशन एक्स वाई भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, मीन्स भी दिए हुए हैं, सिर्फ हमने वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, इसको हम एन से डिवाइड कर देंगे तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा 16.5। अब फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दें, समेशन एक्स वाई दिया हुआ था 364 माइनस एन है 8, एक्स बार और वाई बार है 7 एंड 5 और एन है 8 और वेरिएंस ऑफ एक्स है हमारे पास 16.5। सिंप्लीफाई किया, बी की वैल्यू आ गई 0.64, इसका मतलब हो गया अब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगेन मीन्स दिए हुए वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया 0.52। हैंस द रिक्वायर्ड लाइन इज y hat इज इक्वल टू 0.52 प्लस 0.64 x। अच्छा, आंसर का कहीं थोड़ा बहुत गलत आता भी है ना, गलत से मुराद ये है कि अप्रॉक्सीमेटली ठीक होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है हमने उसको राउंड ऑफ किया होता है और बुक ने राउंड ऑफ 2 या 3 डिजिट तक किया होता है, इस वजह से थोड़ा बहुत अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। अब यहाँ पे देखें कि एक्स और वाई दोनों में डबल डिजिट्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम इसको डी एक्स और डी वाई के मेथड से करेंगे, क्योंकि जब भी डाटे में डबल डिजिट्स या ट्रिपल डिजिट्स आ जाएँ तो हमेशा डी एक्स और डी वाई में कन्वर्ट करके इसको करेंगे। ठीक है, इज इट पॉसिबल फ्रॉम द इक्वेशन यू हैव जस्ट फाउंड, ये साथ हमने आंसर भी देना है, एंड एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 54, और फिर इसी तरह जब x की वैल्यू 37 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम अपना रिग्रेशन लाइन बनाते हैं। तो रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए वही तरीकाकार हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे बी वाई और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब उसके लिए हम शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स डी वाई, यानी x और y को डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका तरीकाकार वही होता है कि देखें ये x है, इसमें से मैंने कोई सी ऐसी वैल्यू ले ली जिसको मैं x में से माइनस कर दूंगा। तरीकाकार ये होता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू की एवरेज लें, और वो वैल्यू अगर डाटे में अवेलेबल है तो वो ले लें, नहीं तो उससे नियरेस्ट वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 35 लिया है, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई x माइनस 35, यानी 25 माइनस 35 करेंगे तो 10, 30 माइनस 35 के तो -5, फिर 35 माइनस 35 0, 40 माइनस 35 के तो 5, फिर 45 में से 5 को 35 को लेस किया तो 10, और यहाँ से इसका आ गया समेशन डी एक्स आ गया हमारे पास 15। ठीक हो गया। इसी तरह डी वाई, वाई में से मैंने 65 लेट किया है, और वाई की तमाम वैल्यूज़ में 65 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 13, 5, 0, -7, -17 एंड -23। फिर डी एक्स और डी वाई का प्रोडक्ट ले लें, -10 मल्टीप्लाइड बाई 13, -5 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड सो ऑन। फिर डी एक्स का स्क्वायर, यानी जो डी एक्स की वैल्यूज़ आई हैं इनके स्क्वायर्स ले लेंगे, यानी 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, -5 का 25, 0 का 0, 5 का फिर 25, 10 का 100 और 15 का 225। ये हमारे कॉलम्स बन गए। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बी वाई और एक्स की वैल्यू आ गई -1.45। अब हम ए निकालेंगे, ए की वैल्यू है वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब देखें ए निकालने के दो तरीके हैं, हम समेशन एक्स ओवर एन से भी निकाल सकते थे, समेशन वाई ओवर एन से भी निकाल सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, लिहाजा मैंने इसको पहले डी एक्स वाले मेथड से, यानी एक्स बार आ गया ए प्लस समेशन डी एक्स ओवर एन। यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, समेशन डी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 6 और उसमें 35 ऐड कर दें तो 37.5। सिमिलरली वाई बार आ गया ए प्लस समेशन डी वाई ओवर एन, और ये आ गई वैल्यू 60.17। अगर आप समेशन एक्स यानी 50 को भी आप इस पर डिवाइड करते तब भी मीन यही आना था। ठीक हो गया। अब उसके बाद वैल्यूज आ गई हमारे पास, अब ए की वैल्यू निकालनी है, वाई बार और बी एक्स बार की वैल्यू हमने जो निकालनी है वो यहाँ इसमें पुट कर दें, और यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 114.5, और अब हमारी रिग्रेशन आ गई 114.55 माइनस 1.45x। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट किया और सारे पार्ट्स किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि जब आपको गिवन डाटा दिया होगा तो फार्मूला आपने उसके मुताबिक रेलिवेंट वाला यूज़ करना है, और जब आपके पास डबल डिजिट्स या ट्रिपल डिजिट्स में डाटा आ जाए तो फिर आपने एक्स वाई की बजाय उसको डी एक्स और डी वाई में कन्वर्ट करके उससे करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।